दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में स्टोरी बताना चाहते हैं लेकिन शुरू ही नहीं कर पाते, या स्टोरी शुरू करते हैं तो सामने वाला इंटरेस्ट खो देता है? याद रखिए दोस्तों, स्टोरी सिर्फ कंटेंट नहीं होती, उसकी शुरुआत ही अटेंशन पकड़ती है। फ्लुएंट स्पीकर्स बोरिंग तरीके से स्टोरी नहीं बताते, वो शुरुआत से ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग स्टार्टर्स जो आपकी स्पीकिंग को एंगेजिंग और सिनेमैटिक बना देंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपकी स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बना देता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप सिंपल स्टोरी शुरू करना चाहें तो आप इस्तेमाल कीजिए वंस अपॉन अ टाइम का, और इसका मतलब होता है एक समय की बात है, यानी क्लासिक स्टोरी टेलिंग शुरुआत के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय हु ड्रीम्ड बिग, यानी एक समय की बात है, एक लड़का था जो बड़े सपने देखता था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वंस अपॉन अ टाइम आई फेस्ड अ बिग चैलेंज, यानी एक समय की बात है, मैंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए लेट मी टेल यू अबाउट का, और इसका मतलब होता है मैं आपको बताता हूं, यानी पर्सनल स्टोरी इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। लेट मी टेल यू अबाउट माय फर्स्ट इंग्लिश स्पीच, यानी मैं आपको अपनी पहली इंग्लिश स्पीच के बारे में बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, यानी मैं आपको कुछ दिलचस्प बताता हूं। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड का, और इसका मतलब होता है आपको विश्वास नहीं होगा क्या हुआ, यानी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यानी आपको विश्वास नहीं होगा आगे क्या हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई सा, यानी आपको विश्वास नहीं होगा मैंने क्या देखा। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए सडनली का, और इसका मतलब होता है अचानक, यानी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। सडनली एवरीथिंग चेंज्ड, यानी अचानक सब कुछ बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सडनली आई गोट एन आइडिया, यानी अचानक मुझे एक विचार आया। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपकी स्टोरी को सिनेमैटिक बना देता है, वो है आपका इन द एंड, और इसका मतलब होता है अंत में, यानी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। इन द एंड आई लर्नेड एन इम्पोर्टेंट लेसन, यानी अंत में मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इन द एंड एवरीथिंग वर्कड आउट, यानी अंत में सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ बोलने तक नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग लेवल तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों, आप कौन सी स्टोरी इंग्लिश में बताना चाहेंगे कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।